इस एपिसोड के स्टार्ट में इर्तुगरुल अपने क्लासिक फाइट मोड में आ जाते हैं। उन पर एक सिपाही हमला करता है मगर उस वक्त वो बेहोश होते हैं। तभी इब्न अरबी की आवाज़ उन्हें उठा देती है। इर्तुगरुल उस सिपाही को मार देते हैं और एक और सिपाही के पीछे पैर भागते हैं, मगर दूसरे सिपाही को अमीर का एक वज़ीर जिसका नाम नासिर है वो मार देता है। असल में नासिर अमीर के खिलाफ है और अंदर से टिटोस के साथ मिला हुआ है, और वो सिपाही को मारता भी इसीलिए है कि कहीं वो उनका राज ना खोल दे। यहाँ पर इर्तुगरुल को अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने का एक मौका मिलता है। इर्तुगरुल अमीर से कहते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ हमें अपनी तलवारों की हिफाजत करनी है बल्कि अपनी जानों की हिफाजत भी करनी है। ये सुनकर अमीर को बहुत बुरा लगता है। अमीर का वज़ीर असल में टिटोस के साथ मिला हुआ होता है और अगले दिन वो टिटोस से मिलता है। टिटोस उससे कहता है कि तुम अमीर को इस बात के लिए कन्विंस करो कि वो हमारे किले के पास इर्तुगरुल को ज़मीन दे दें। टिटोस इसलिए करता है ये ताकि वो इर्तुगरुल के कबीले को बर्बाद कर सके अपने भाई का बदला लेने के लिए। इसके बाद अमीर इर्तुगरुल को बुलाता है और बताता है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि तुम्हें ज़मीन दी जाएगी। ये ज़मीन दुश्मनों के बहुत करीब होती है और इस तरह से ये अमीर को फ़ायदा होगा कि इर्तुगरुल और उनके घर वालों को अपनी जानें बचाने के लिए दुश्मनों का मुकाबला करना होगा, जिससे अमीर का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद टिटोस उस्ताद आज़म पेट्रोचियो से मिलने जाता है। उस्ताद आज़म उसकी बहुत बेइज्जती करता है। वो कहता है कि तुमने मुसीबत को हमारे घर के बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दिया है। इससे शायद तुम्हारे भाई का बदला तो पूरा हो जाए मगर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी बहस भी होती है। इसके बाद पेट्रोचियो अपने किले के नीचे जाता है, यानी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर जेल होती है, और वहाँ पर वो एक नए कैरेक्टर से मिलता है। ये कैरेक्टर असल में उस्ताद आज़म का भाई होता है। जी हाँ, देखें प्लॉट किस तरह से ट्विस्ट होता जा रहा है। और ये उस्ताद आज़म का भाई इब्न अरबी के साथ मिला हुआ होता है, और इब्न अरबी के साथ मिला होने की वजह से ही इसने इस्लाम को कबूल किया होता है, मगर उस्ताद आज़म ने गुस्से में आकर इसको अपनी जेल में बंद कर दिया होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्लॉट फॉर्म हो रहा है कि उस्ताद आज़म की यानी पेट्रोचियो की और इब्न अरबी की पुरानी दुश्मनी है, और इब्न अरबी किसके साथ मिले हुए हैं? इर्तुगरुल के साथ मिले हुए हैं। इर्तुगरुल और इब्न अरबी की दोस्ती भी हो रही है। वो साथ सफ़र करके ही अलेप्पो आए थे, और उनका दुश्मन कौन है? उस्ताद आज़म, और उस्ताद आज़म के साथ उसका टेम्पलर नाइट टिटोस। आप देख रहे हैं प्लॉट किस तरह से फॉर्म हो रहा है। खैर, यहाँ पर पेट्रोचियो और उसका भाई थोड़ी बातें करते हैं। पेट्रोचियो इब्न अरबी के ख़िलाफ़ बातें करता है, और उमर जो कि पेट्रोचियो का भाई है वो इस्लाम की साइड लेता है और इब्न अरबी की साइड लेता है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में गुंदोगदू अपना काफ़िला लेकर निकलने वाला होता है कि अचानक से हलीमा और आइकिज़ अपने कपड़े लेकर आती हैं। हलीमा और आइकिज़ ने एक नए तरीके से कपड़े बनाने की कोशिश की होती है, मगर सलचान ने उनके काम में टांग अड़ाई होती है और उनके कपड़े ख़राब कर दिए होते हैं। इसी वजह से उन दोनों को कपड़े बनाने में बहुत टाइम लगता है, मगर जब वो आखिरकार कपड़े बना कर लाती हैं तो वो हाइमे खानम को बहुत पसंद आते हैं, और इस तरह से हलीमा की बहुत तारीफ़ भी होती है। इसके बाद गुंदोगदू अपना काफ़िला लेकर चला जाता है, मगर उसके काफ़िले पर कारा तोयगार हमला करता है। जी हाँ, इसके बाद दिखाया जाता है कि अल्प्स तकरीबन गुंदोगदू के जितने भी थे वो सारे मारे जाते हैं, और गुंदोगदू अभी भी ज़िंदा होता है मगर ज़ख्मी होता है। इससे अगला सीन हमें भी नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ इर्तुगरुल कबीले में पहुंचते हैं, और हमें भी नहीं दिखाया जाता कि वो आगे आकर क्या बात अपने वालिद से या बाकी लोगों से करते हैं। यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।